स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। चैप्टर नंबर 8 हमारा रनिंग में है, जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेस। तो आज हम लोग एक नए प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जिसका नाम है बच्चों हीराकुंड प्रोजेक्ट। क्या है इस प्रोजेक्ट के बारे में अभी डिस्कशन कर लेते हैं। इट इज़ अ प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया विच हैज़ बीन इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है बच्चों, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है ऑन द रिवर ऑफ महानदी। ये कौन सी नदी पे बना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। हीराकुंड जो प्रोजेक्ट है वो महानदी पे बना हुआ है। ये एक मैप का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सो ऑल्सो नोन एज द सोरो ऑफ उड़ीसा, जिसको सोरो ऑफ उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। इन उड़ीसा रिवर महानदी ओरिजिनेट्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट। अगर आप देखें उड़ीसा के अंदर ये जो महानदी है, इसकी जो शुरुआत होती है वो बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ से होती है। एंड द कॉजेस फ्लड्स इन द रिवर वैली एरिया, और इसके जो रिवर वैली एरियाज हैं वहाँ पर आप लोगों को फ्लड की प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है। एरिया ड्यूरिंग द मानसून, द सिचुएशन ऑफ फेमाइन एंड द ड्रॉट डेवलप्स ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर। देखिए, अगर आप बाकी समय देखें तो यहाँ पर फेमाइन ड्रॉट की प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बिल्ट अ हीराकुंड डैम 14 किलोमीटर्स। तो सरकार ने इस समस्या से निजात पाने के लिए इसके ऊपर एक डैम बनाया जो 14 किलोमीटर लंबा है। अप स्ट्रीम्स द संबलपुर विद द कॉस्ट ऑफ 68 करोड़। तो उन्होंने क्या किया, जो संबलपुर की अप स्ट्रीम्स हैं उसके माध्यम से इसके ऊपर लगभग 68 करोड़ रुपए का खर्च आया। इट इज़ द लॉन्गेस्ट डैम a length of 4,801 meters having a water storage 8.1 करोड़ क्यूबिक मीटर्स। देखिए, ये बहुत ही लंबा बांध है और इसमें जो वाटर को स्टोर करने की लगभग 810 करोड़ क्यूबिक मीटर्स पानी इसके अंदर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। बिसाइड दिस डैम 2 अदर डैम्स हैव बीन बिल्ट इन द टिकरापड़ा एंड नराज। देखिए, इसके साथ साथ ही 2 डैम्स और बनाए गए हैं जो टिकरापाड़ा में है और नाराज में है। दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन कंप्लीट इन 2 फेजेस। ये जो प्रोजेक्ट है बच्चों, इसको 2 फेजेस में कंप्लीट किया गया है। द फर्स्ट फेज, पहले फेज में क्या था, हीराकुंड डैम वाज बिल्ड इन द संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा with the construction of the ब्रोगढ़ कैनाल एट राइट साइड। देखिए, जो हीराकुंड डैम है वो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से उड़ीसा के अंदर शुरुआत हुई। इनका जो कंस्ट्रक्शन है ब्रोगढ़ कैनाल के माध्यम से राइट साइड एंड द सी सैंड एंड द संबलपुर कैनाल सिस्टम ऑन द, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ साइड वाइल द 4 पावर प्लांट्स वर बिल्ट इन द सेकेंड फेज। और सेकेंड फेज में क्या किया है, उन्होंने 4 पावर प्लांट्स लगाए हैं जिससे कि उनको एनर्जी प्राप्त हो सको। आइए, मल्टीपर्पज़ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स राजस्थान में जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो राजस्थान के अंदर प्रोजेक्ट है जिसकी हम सबसे पहले चर्चा करते हैं बच्चों, बात करते हैं, वो है चंबल वैली प्रोजेक्ट्स। ये देखिए, चंबल नदी पे बनाया गया प्रोजेक्ट है। इसकी जो यूजफुल है यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अ जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश स्टार्ट इन 1953 ऑन द रिवर ऑफ चंबल। देखिए बच्चों, ये राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की 1953 में स्टार्ट की गई जॉइंट वेंचर है, यानी कि दोनों ही स्टेट ने मिल करके चंबल नदी के ऊपर, ठीक है, डैम बनाने का स्टार्ट किया था। इट वाज स्टार्टेड इन द 3 फेज इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल। देखिए, इन्होंने इस डैम को बनाने के लिए इसको 3 फेज में स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे इरोजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी।
फ्लड बहुत ज़्यादा आया करते थे। रिवर चैम्बल एंड द अदर रिलेटेड लॉसेस, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। इन द फर्स्ट फेज द प्रोजेक्ट गांधी सागर डैम इन द मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। देखिए फर्स्ट फेज में क्या किया इन्होंने, जो मध्य प्रदेश में गांधी सागर डैम है मंदसौर में, उसकी शुरुआत करी। एंड कैनाल सिस्टम वर बिल्ड, और उन्होंने क्या किया, वहाँ पर कैनाल सिस्टम को बिल्ड किया। इन द सेकेंड फेज राणा प्रताप सागर डैम रावत भाटा इन चित्तौड़गढ़, और दूसरे फेज में उन्होंने क्या किया बच्चों, चित्तौड़गढ़ के अंदर रावत भाटा में प्रताप सागर डैम का निर्माण किया। एंड द थर्ड फेज में उन्होंने क्या किया बच्चों, जवाहर सागर पिकअप डैम ऑन द बॉर्डर ऑफ कोटा, और कोटा में उन्होंने जवाहर सागर बांध का निर्माण किया। बूंदी डिस्ट्रिक्ट विद द पावर हाउसेस वर बिल्ड, और बूंदी में क्या किया उन्होंने, पावर हाउस का निर्माण किया। इरिगेशन इज द कैरिड आउट द मीन्स ऑफ कैनाल फ्रॉम द कोटा बैराज इन राजस्थान। देखिए इरिगेशन की जो प्रॉब्लम थी वो कोटा के अंदर इन्होंने इन कैनाल के माध्यम से उनको समाप्त कर दिया बाई बैराज। राजस्थान इज आवर इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है बच्चों, उसको हम लोग इंदिरा गांधी कैनाल जानते हैं। ये भी राजस्थान की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक मानी जाती है बच्चों। तो आइए देखते हैं इस परियोजना के बारे में। It has been taken out from the Harrik barrage built at the confluence point of the Satluj and the Ravi rivers with the purpose of water supply। देखिए ये जो बैराज बनाया गया है हैरिक पे, जो पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो सतलज और रावी रिवर्स में जो वाटर सप्लाई करनी थी उसी को देखते हुए इस डैम का निर्माण किया गया है। यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट वाटर एंड द सेटलमेंट ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि उन्होंने क्या था, जो भी वेस्ट वाटर था उसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए, इंटरनेशनल बॉर्डर को बनाने में। इट इज़ द बिगेस्ट डैम मेड बाय कैनाल ओनली इन इंडिया। देखिए ये मानव के द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा डैम है जो एशिया में बनाया गया है। विद द लेंथ ऑफ 649 किलोमीटर विच वन स्टैंड इन पंजाब। इसकी जो लंबाई लगभग 669 किलोमीटर है और 169 किलोमीटर केवल पंजाब में ही है। 14 किलोमीटर आपको हरियाणा में देखने को मिलता है। रेस्ट जो बाकी बचता है वो आपको राजस्थान में देखने को मिलता है बच्चों। वाटर इज प्रोवाइडेड टू 9 डिस्ट्रिक्ट्स, 29 टाउन्स एंड द 3461 विलेजेस इन राजस्थान। देखिए इस प्रोजेक्ट से लगभग 9 डिस्ट्रिक्ट्स को पानी अवेलेबल हो जाता है, 29 टाउन्स को, और साथ में इतने सारे 3461 गाँवों को पानी की जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है। दिस कैनाल वाज कंप्लीट इन द 2 स्टेजेस। ये कैनाल भी 2 स्टेज में प्राप्त हुई है बच्चों। राजस्थान फीडर कैनाल एंड मेन कैनाल। राजस्थान फीडर इज अ पार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मसीतावली एंड द मेन कैनाल इज द पार्ट फ्रॉम द मसीतावली टू एंड पॉइंट ऑफ द Mohangarh, which are the 204 km and the 445 km long respectively. The several branches and the feet the canals been taken out of this canal order to develop the irrigation land of Thar। देखिए जो हमारे जहाँ पर डेजर्ट्स है उन सभी जगहों पर कैनाल के माध्यम से सिंचाई करने के लिए, पानी को पहुंचाने के लिए बहुत सारी नहरों का निर्माण किया गया है। इन नहरों के माध्यम से इन सभी क्षेत्रों में पानी की जो सप्लाई की जाती है और इन क्षेत्रों में जो वाटर की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया गया है। इस प्रकार से अगर आप देखें तो यह बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। लोगों को यहाँ पर इरिगेशन के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था की गई है, ठीक है, जिससे कि यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। द टोटल नंबर ऑफ लिफ्ट कैनाल्स आर 17.41। देखिए कैनाल के माध्यम से लगभग 17.41 करोड़ हेक्टेयर्स जो लैंड है उन सभी को यहाँ पर पानी प्रोवाइड किया जाता है। ये लैंड को इरिगेट करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ करते हैं और बहुत सारे कार्यों में इसका यूज़ किया करते हैं। दिस प्रोजेक्ट है नाउ बीन एक्सपेंडेड अब द गदरा रोड इन बाड़मेर। बाद में इस प्रोजेक्ट को क्या किया, बढ़ा करके गदरा रोड बाड़मेर तक कर दिया गया है। चलिए अगला एक प्रोजेक्ट और ले लेते हैं आज, माही बजाज सागर प्रोजेक्ट।
इट इज़ ए जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। यह भी एक 2 स्टेट का जॉइंट वेंचर है, एक साथ किया गया बनाया गया डैम है। विच वाज स्टार्ट इन 1971 एक्रॉस द रिवर ऑफ माही, जिसकी शुरुआत 1971 में माही रिवर पे की थी, जो विंध्याचल माउंटेन से शुरुआत होती है। दिस प्रोजेक्ट वाज द इनिशिएटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, ये जो प्रोजेक्ट था इसकी शुरुआत इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इरिगेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पावर फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए, जो ट्राइबल रीजन्स हैं उन सभी एरिया के अंदर इस नदी का पानी पहुंचाने के लिए डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में इसकी शुरुआत की गई है। माही बजाज सागर डैम वाज बिल्ट एट द बोरखेरा इन बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। देखिए ये जो डैम है माही बजाज सागर राजस्थान में बांसवाड़ा से शुरुआत होती है, और कदना डैम वाज बिल्ट इन द गुजरात, और जो कदना डैम है वो गुजरात में बिल्ड किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। एमिंग टू डेवलप द कैनाल सिस्टम, और इन्होंने क्या किया है, कैनाल सिस्टम को डेवलप किया है बच्चों। कागड़ी पिकअप डैम वाज बिल्ट इन 500 मीटर डाउन स्ट्रीम्स ऑफ द मेन डैम एंड द 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स वर ऑल्सो बिल्ट। देखिए जो कागड़ी है वो पिकअप डैम्स के रूप में है, और यहाँ पर उन्होंने 2 हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं, प्लांट्स लगाए हुए हैं, जिससे कि यहाँ पर जो भी पानी अवेलेबल होता है उससे लोग क्या करते हैं, बिजली बना लेते हैं। और यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा पावर की प्रॉब्लम्स है उसको इन्होंने बच्चों इन डैम के माध्यम से बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल करा दी है, जिससे कि यहाँ के क्षेत्र को भी प्रॉपर वे में पावर की सप्लाई होती रहे, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। बच्चों अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि आपने देखा है कि जितने भी ये जो आपको प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं ये सभी मल्टीपर्पज़ वाले होते हैं, और इन सभी में अगर आपने देखा होगा तो एक ही चीज़ आपको नज़र आ रही है, वो है वाटर को क्या किया है इन्होंने इस प्रकार से डेवलप किया है कि ये इरिगेशन में काम आ जाए बच्चों। इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स को बनाया जा सकते हैं, लोगों को ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई मिल सके, और जो फ्लड से प्रभावित क्षेत्र हैं जहाँ पर ड्राउट है उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो इन जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके ऊपर हम लोग डैम बना करके उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जितने भी मल्टी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि लोगों को वाटर की सप्लाई प्रॉपर की जा सके, उनकी प्रॉब्लम से सॉल्व किया जा सके। ये एक मैप दिया हुआ है, इसको ज़्यादा विजिबल नहीं है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है बीसलपुर प्रोजेक्ट, जो 97 और 98 में शुरुआत की गई थी इसकी। चलिए ओके, बाय बाय बच्चों।